आज बहुत दिन के बाद फिर से क्लास में हम लोग वापस आए। बहुत सारे मिसलेनियस सवालों के साथ। कोई परेशानी नहीं। तो आज हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे सवाल हैं जो रिसेंटली अभी हाल ही में हुआ है। उन सभी सवालों का जवाब तुमको करना है। ठीक है। ठीक है। सवाल है पहला। तुमको पता ही होगा कि भारत में पुराने नोट को बंद कर दिया गया था हाँ। और नए नोट का शुरुआत किया गया। तो भारत में जो नोटबंदी हुआ था वो कब हुआ? 8 नवंबर 2016 को। पुलवामा, पता है ना? हाँ। एक बार हमारे जवानों के साथ धोखाधड़ी में जो आतंकवादी थे वो पुलवामा में बमबारी किया था। ठीक है, जिसको हम एक पुलवामा हमला के नाम से भी जानते हैं। तो ये पुलवामा हमला कब हुआ था? 14 फरवरी 2019 को। ठीक है। तुमको पता है कि जम्मू कश्मीर से जो नियम था उसको हटा दिया गया, अर्थात 370 का जो धारा था उसको हटा करके, ठीक है, उसको मिला लिया गया था, जिससे कि अब भारतीय कानून के तहत वो भी चलता है। हाँ। तो ये जो जम्मू कश्मीर में 370 की धारा हटी थी वो समय क्या था? 5 अगस्त 2019 को। ठीक है। तुमको पता होगा कि बहुत पहले से हिंदू का जो राम मंदिर है और मुस्लिम का जो मस्जिद था, इन दोनों के बीच काफ़ी लंबे समय से विवाद चलता रहा था। इसका फैसला, सही डिसीजन लोग नहीं ले पा रहे थे। तो जो राम मंदिर का फैसला हुआ हाल ही में, वो कब हुआ था? 9 नवंबर 2019 को। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज हमारे दुनिया में जो सबसे खतरनाक बीमारी के रूप में छाया हुआ है, ये क्या है? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो विश्व में सबसे पहले देखा गया था वो कहाँ देखा गया था? किस, मतलब कौन सा देश था, या वहाँ के कौन से मरीज थे ऐसे? केरल में देखा गया था। विश्व में पूछ रहे हैं। विश्व में। विश्व में कौन सा सा देश था? विश्व में कौन सा? चाइना। चाइना में। समय क्या था? समय 17 नवंबर 2019 को। बहुत बढ़िया। और अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले कोरोना कौन सा राज्य में देखा गया? केरल में। केरल में। कब देखा गया था? 30 जनवरी 2020 को। तुमको पता होगा कि भारत में सबसे पहले एक जनता कर्फ्यू, क्योंकि जनता पर एक प्रकार का सरकार द्वारा कानून लगा दिया जाता है। इस समय अवधि के अंदर आप कहीं भी बाहर नहीं जा सकते हैं, बिना आवश्यक कामों के आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये जनता कर्फ्यू हो जाता है। हाँ। तो हमारे देश में जो जनता कर्फ्यू लगा, कब लगा? 22 मार्च 2020 को। 20 को। बहुत बढ़िया। अच्छा, राम मंदिर का जब फैसला हो गया तो राम मंदिर का पूजन भी हुआ। हाँ। तो राम मंदिर का जो पूजन हुआ वो कब हुआ था? 5 अगस्त 2020 को। बहुत बढ़िया। हमारे देश में अभी अलग अलग प्रकार के कई कंप्यूटर्स हैं, है ना? लेकिन हम अगर बात करें कि सबसे पहले कंप्यूटर्स का क्या नाम था? इनियस। एनिक। इनिक। ठीक है। अच्छा, शरीर में कौन सा अम्ल होता है? अमीनो। ये एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है? 22। अच्छा, हमारे आंत में जो इंस्टेंटाइन है वो कितने हैं? मतलब आंत कितने हैं? 22। आंत आंत आठ। आंत होता है ना 2। जिसको, हाँ, कौन कौन? बड़ी आठ, छोटी आठ। तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है पता है ना कितना है? 22 फीट। अच्छा, पुरुष और महिला में अगर मस्तिष्क का बात करें तो क्या अंतर है? मनुष्य पुरुष का मस्तिष्क का भार होता है 1380 ग्राम और महिला का मस्तिष्क का भार होता है 1250 ग्राम। ठीक है। और अगर हम गुणसूत्रों की बात करें तो जोड़े में कितने पाए जाते हैं? 23। और नंबर बोले तो? 46। ठीक है। और शरीर में जो जीन होते हैं वो लगभग कितना होता है? 97 अरब। अच्छा, कुछ कानून से संबंधित नियम जानती है? हाँ। जैसे डकैती करना, अपहरण करना, ये सब। हाँ। तो अपहरण करने पर जब किसी को अपहरण कर लेते हैं, जैसे कि वो स्कूल गया कोई बच्चा, उसको रास्ते से कोई डाकू उठा के ले गया, तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? अपहरण कर लेना। तो इस स्थिति में उसके ऊपर जो भारतीय दंड संहिता में आईपीसी धारा है ना, इसके तहत उसको किस धारा
का मतलब सजा दिया जाएगा? 362 की धारा। और छल करने पर कौन सी धारा लगती है? 415। मानहानि वाला घटना पर कौन सा धारा लगाया जाता है? 499। अच्छा, अगर हम कोई सबूत है हमारे पास और हम पैसा लेकर के सबूत मिटा दिए, तो अगर सबूत मिटा दिए तो कानून हमें कौन से धारा के तहत सजा देगी? 201 की धारा। और किसी के रास्ते में छीना झपटी करने पर? 412। 412 की धारा लग जाएगी हमारी पर ना। हाँ। चलो बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब हम किसी के घर जाते हैं, कुछ ऐसे यूनिक चीज़ और कुछ ऐसे एक्सपेंसिव यानी महंगी वस्तु दिखती है तो उसको हम चोरी कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो हमारे पर संदिग्ध रूप से केस कर दे, ठीक है, हमारे ऊपर मुकदमा लगा दे, तो कौन सी धारा लग जाएगी हमारे पर? 378 की धारा। अच्छा, अगर हम किसी को गर्भपात करते हैं यानी किसी को प्रेग्नेंट कर देते हैं, ठीक है, और उसे हम रखना नहीं चाहते हैं वो लड़की को, तो अब हमारे ऊपर कानून कौन सी धारा लगाएगी? 312 की धारा। और किसी के रास्ते में अगर रात में या ट्रेन में किसी प्रकार का डकैती हो जाता है, बहुत सारे गुंडे किसी के कीमती संपत्ति को लूट लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो डकैती होगा वो जो लोग पर धारा लगेगा, किसी एक पर तो धारा लगेगा नहीं, जितने सारे लोग होंगे डकैती करने में सभी के ऊपर लगेगा। तो डकैती में कौन सा धारा लगता है? 395 की धारा। अच्छा, और मान लो कि हम डकैती करने के दौरान या किसी ऐसी स्थिति में आ जाएं और अपने संतुलन को खोते हुए किसी का हत्या कर दें, तब हमारे ऊपर कौन सी धारा लग जाएगी? 302 की धारा। अच्छा, मतलब कि धारा का ज्ञान तुमको बहुत है, ठीक है। अच्छा, डिसअलाउ मतलब क्या होता है? आज्ञा ना देना। बहुत बढ़िया। और डिसअपेयर मतलब क्या होता है? गायब होना। डिस्कवर मीन्स क्या होता है? खोजना। डिसऑबे मीन्स क्या होता है? आज्ञा ना मानना। और अगर डिस्प्ले बोलें तो? प्रदर्शन करना। प्रदर्शन करना। बहुत बढ़िया, ठीक है। डाउट मीन्स क्या होता है? डाउट मीन्स संदेह करना। संदेह करना, ठीक है। ड्रिप मीन्स क्या होता है? ड्रिफ्ट। ड्रिप मीन्स? ड्रिप मीन्स निकालना। ड्रिप, DRIP। टपकाना। टपकाना। टपकाना या टपकना? टपकाना। क्योंकि एक होता है ड्रॉप मीन्स गिराना, हाँ। ठीक है। अच्छा, ठीक है। डम मीन्स क्या होता है? डम मीन्स ढेर लगाना। अच्छा, डाई मीन्स क्या होता है? डाई मीन्स मारना। डाई, वो डाई नहीं, DYE। रंगना। कहते हैं डाई करना, कलर करना, ऐसे सुनी है। एडिट मीन्स क्या होता है? एडिट मीन्स बदल देना। बदल देना। इसीलिए सोशल मीडिया पर, फेसबुक या व्हाट्सएप पर किसी चीज़ को पोस्ट करते हैं तो वहाँ एक ऑप्शन आता है एडिट करने का। मतलब कि अगर आप इसमें से कुछ गलती सुधारना चाहते हैं तो सुधार लीजिए, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट मीन्स क्या होता है? इलेक्ट मीन्स ELECT, इलेक्ट। पहचानना। इलेक्ट ऐसे सुनी होगी ना, इलेक्ट मतलब किसी चीज़ को चुनना। चुनना। पहचानना का तो आइडेंटिफाई होता है, आइडेंटिफाई करना, पहचान करना। इम्पावर मतलब क्या होता है? अधिकार देना। क्या होता है? अधिकार। अधिकार देना। बहुत बढ़िया। अधिकार का मतलब समझती है क्या? बताना कुछ, जैसे अधिकार से संबंधित बात बताओ कुछ। अधिकार। तुम्हारा क्या अधिकार है? तुम अपने स्कूल जाते हो तो स्कूल में तुम्हें क्या क्या अधिकार मिला हुआ है? पढ़ाई करने का, खेलने का। और? खेलने का, खाना पीने का। और अगर तुमको कोई अदर स्टूडेंट मारता पीटता है स्कूल में तो तुम्हारा क्या अधिकार है? हमें कंप्लेन करने का। कंप्लेन करने का। अगर वो कंप्लेन स्कूल के टीचर नहीं सुने तो? पेरेंट्स को बोलना। पेरेंट्स को बुला के ले जाएगी ना कि हमारे साथ स्कूल में गलत होता है, हम टीचर को बोलते हैं तो भी सुनवाई हमारा नहीं होता, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। ये सब अधिकार जानना चाहिए क्योंकि हम भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। संविधान सबको समान अधिकार देता है, ठीक है। इसीलिए समान अधिकार में
कोई ऊंच नीच अमीर गरीब कुछ नहीं है। जितना अधिकार तुम्हारा है इस भारत में उतना ही मेरा है, क्योंकि हम भी इस भारत का ही नागरिक हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इनलार्ज मीन्स क्या होता है? इनलार्ज विस्तार करना। बहुत बढ़िया। इंटरटेन का मतलब क्या होता है? मनोरंजन करना। इवेपोरेट मतलब क्या होता है? भाप देना। भाप बनाना ना। जैसे इवेपोरेट करते हैं ना पानी को, अगर हम ज़्यादा हीटिंग करते हैं तो पानी क्या होता है? भाप बन जाता है। भाप बनने लगता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ हिंदी के शब्दार्थ पूछें? हिंदी के शब्दार्थ में तुम्हें कुछ ज्ञान है? हाँ। चलो बहुत बढ़िया। बताओ कि मालिक का मतलब क्या होता है? मालिक ईश्वर, स्वामी। स्वामी। बहुत बढ़िया। रहमत मतलब क्या होता है? जैसे कहते हैं भगवान मेरे ऊपर रहमत करो। कृपा। बहुत बढ़िया। आफत मतलब क्या होता है? मुसीबत, संकट। ठीक है। मेहरबा मतलब? कृपालु, दयालु। बहुत बढ़िया। अच्छा, कुबेर का नाम सुनी है? कुबेर मतलब क्या होता है? धन के देवता। अच्छा, अनगिनत का अर्थ क्या है? बहुत अधिक। अच्छा, बिसात मतलब क्या होता है? क्या हो? बिसात? विषाद, औकात, मूल्य। अच्छा, चीर का मतलब क्या होता है? चीर? वस्त्र। चीर चीर चौमेहर्षी कर रहा हो। चीर। जैसे किसी को आशीर्वाद नहीं देते हैं, चिरंजीवी बाबा ऐसे बोलते हैं ना, तो मतलब उसकी आयु लंबी हो जाए। ठीक है, यशस्वी बाबा ऐसे बोलते हैं ना, तो बहुत लंबे समय तक, बहुत समय तक जिंदा रहने वाले को बोलते हैं ना। अच्छा, और ध्यान रखना कि चौमे हर्षिकर होता है तब ये सब निकलता है, और अगर चौमे दुर्गी कर चीर होता है तो हो जाता है वस्त्र, यानी कि वो कपड़ा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तप मतलब क्या होता है? तप मीन्स तपस्या और तपस्या? साधना। साधना। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये थल जो होता है, थल का नाम सुनी है ना? थल शब्द का क्या अर्थ है? खाली स्थान। खाली स्थान या सूखी स्थान? सूखी भूमि। सूखी भूमि या सूखी धरती। ठीक है, वो ध्यान रखना। हम वो थाल होता है या थल होता है? थल। थल। थाल का मतलब क्या होता है? बड़ी थाली। बड़ी थाली। दावा मतलब क्या होता है? दावा, जंगल की आग। बहुत बढ़िया। दिवाली मतलब क्या होता है? दीनधारी। बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास कुछ ही सवाल बचा है तुमसे पूछने के लिए। धन्य का मतलब क्या होता है? प्रसन्न के योग। बहुत बढ़िया। अधान्य मतलब? अन्न। बहुत बढ़िया। निश्चल मीन्स क्या होता है? कपट रहित। कपट रहित। ठीक है। अच्छा, निदान। निदान का अर्थ क्या होता है? निदान, ये रोग की पहचान। ठीक है। अनिधान मतलब? भंडार। निधन मतलब? जो मर जाते हैं। मर जाते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, पट मतलब क्या होता है? पट। पट और पट? पट का अर्थ भी होता है वस्त्र, याद रखना। ठीक है, वस्त्र या आवरण। पाट का मतलब क्या होता है? पाट। एक नदी का फैलाव होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग पाट। प्राचीन का अर्थ क्या होता है? पुराना। पुराना। अच्छा, प्राचीर का अर्थ क्या होता है? प्राचीर। प्राचीर का अर्थ क्या होता है? नहीं पता। नहीं पता, कोई बात नहीं है। बहुत सारा सवाल का जवाब तुम दिए, और इसी प्रकार से कोशिश करो कि अपने जीवन में और मेहनत से पढ़ते रहें। कोई भी सवाल पूछे बेहिचक उसका जवाब दो। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई का अर्थ ये है कि हम अपने से अपने जीवन में जो भी कमी है उसको पीछे छोड़ते हुए ऊपर ऊंचाई की ओर बढ़ें। ठीक है, और जो भी तुम्हारे अंदर गलती होता है, कमी है, उसको सुधारते हुए अपने जीवन में और आगे बढ़ने के लिए मेहनत, निरंतर प्रयास करते रहो। ठीक है, फिर मिलेंगे तुमसे अगले क्लास में।